ओएल वाले विद्यार्थी हैं, उनको क्या करना है, अपना सबसे पहले तो एलएमएस पोर्टल तो देखना है। तो इग्नू एलएमएस आप देख लीजिए, ये एलएमएस पोर्टल की आपको जानकारी मिलेगी। तो ये इग्नू ऑनलाइन डॉट एसी डॉट इन आईओपी एलएमएस डॉट जो आईओपी एलएमएस वाला एड्रेस है, यहाँ पे आपको जाना है। इसमें अपना पोर्टल लॉगिन करके ओपन करना है। तो आपका जो मटेरियल रहेगा वो आपको इसी पोर्टल में मिलेगा, आपके असाइनमेंट भी इसी में अपलोड होंगे और आपका कुछ जो काउंसलिंग वगैरह होनी है उसकी जानकारी भी इसी में आएगी। तो यहाँ पे एक लॉगिन ऑप्शन दिया गया है, ये लॉगिन आप करके अपना जो ऑनलाइन है उसकी जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा नीचे कुछ अपडेट्स हैं, जैसा मैंने अनाउंसमेंट सेक्शन बोला था, तो वैसे यहाँ इंपॉर्टेंट नोट्स है, इसके अपडेट्स हैं। तो ये आप लोगों को टाइम टाइम पे देखना है। तो ये ऑनलाइन के स्टूडेंट के लिए बहुत विशेष है। ऑनलाइन के स्टूडेंट को एक बात और ध्यान में रखनी है कि कई बार हो सकता है कि एलएमएस पोर्टल काम नहीं कर रहा हो, तो उस केस में आप सीधे रीजनल सेंटर से संपर्क करिए और बोलिए कि हमारी परमिशन दे दीजिए। अगर असाइनमेंट सबमिट करना है और एलएमएस पोर्टल में दिक्कत आ रही है तो आपको वो परमिशन मिल जाती है और आप फिर अपना असाइनमेंट रीजनल सेंटर के एड्रेस पे भेज सकते हैं। परंतु आप ये प्रूव करने के लिए स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए कि एलएमएस पोर्टल काम नहीं कर रहा है। दूसरा ये हो सकता है कि काम कर रहा है, तो काम कर रहा है तो आप अपना असाइनमेंट एलएमएस पोर्टल पे अपलोड करिए और उसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। फिर भी अगर वो उसके मार्क्स नहीं चढ़ रहे हैं, उसका मूल्यांकन नहीं हुआ है, बहुत टाइम लग रहा है, तो फिर वो स्क्रीनशॉट के साथ आप रीजनल सेंटर से बोल सकते हैं कि मैंने अपलोड किया था और अभी तक अब इसका मार्क्स नहीं चढ़ा है। तो रीजनल सेंटर से आपको हार्ड कॉपी भेजने की, जो ओरिजिनल असाइनमेंट है वो भेजने की परमिशन मिल जाती है। तो उसको आप भेज देते हैं, तो उसको भी हम इवेल्यूएट करा के उसके मार्क्स आपके ऐड करवा लेते हैं। आपके पास अलग से जो ऑनलाइन के स्टूडेंट हैं उनके पास अलग से मेल आया होगा कि कोई सा उनके लिए नोडल काउंसलिंग जब भी होती है उसकी मेल आती है। दूसरा, कुछ प्रोग्राम ऐसे हैं जो कि जिसमें पूरे देश भर में 500 से कम विद्यार्थी रहते हैं, तो वैसे प्रोग्राम के लिए नोडल आरसीज बनाए जाते हैं और उन नोडल आरसी के माध्यम से काउंसलिंग कराई जाती है। ये मैं लिस्ट आपको मेल से शेयर करूंगा। यहाँ पे जितने बैचलर डिग्री वाले हैं, जैसे आप देखेंगे बीएलआईएस ओएल या आपका, आपने बोला एमकॉम ओएल है आपका, है ना? आपने यही बोला? हाँ, तो एमकॉम ओएल की फिलहाल यहाँ जानकारी नहीं है, पर हो सकता है आपको मिल जाए। ये है एमकॉम ओएल, कोलकाता, है ना? तो ये शायद बीकॉम एल है। तो बीकॉम एफ ओ एल करके दिया है शायद, आपका बीकॉम एफ ओ एल होगा, है ना? बीकॉम एल बस नहीं होगा, ओ एल बस नहीं होगा। तो ये आरसी वटा करा जो दिया गया है इस टाइप से। तो जितने भी प्रोग्राम जिसके पीछे ओएल जुड़े हैं, यहाँ पे अभी बैचलर डिग्री वाले स्टूडेंट्स के, वो यहाँ ओएल के लिए ये सेंटर है। प्लस जिसमें ओएल नहीं है परंतु वो फिर भी मतलब उनकी नोडल आरसी बनाया गया, जैसे बीए 4 ईयर संस्कृत, है ना, इसके लिए लखनऊ है। फिर एमएससी आईडीएस, एमए एफएल फ्रेंच लैंग्वेज हो गया, एमए हिंदी या एचएन से जो भी है, तो इस प्रकार से एम ए आर डी ओ एल। तो ये आपको ये लिस्ट में फेसबुक में भी डाल दूंगा और आपको शेयर भी करूंगा, ईमेल पे भी शेयर करूंगा। तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि भाई ये सेंटर के थ्रू हमको काउंसलिंग क्लासेस मिलनी है। तो उन काउंसलिंग क्लासेस की उपयोगिता क्या है, वो काउंसलिंग क्लासेस में आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं जो आपके कोर्स से रिलेटेड है ना। जनरल क्वेरी नहीं करनी रहती, जैसे कि आप मान लीजिए यहाँ पे MATS है जो ट्रांसलेशन स्टडीज का प्रोग्राम है, तो उसका ट्रांसलेशन से रिलेटेड जो भी कोर्स कोड है उसमें जो भी क्वेश्चन रहते हैं उस पर बात करनी है। तो ये पुणे, आरसी पुणे के टच में रहिए। इसमें हम ये भी देख सकते हैं कि जैसे अब हम अपना आरसी कैसे सर्च करें। तो जैसे हमने आरसी जबलपुर सर्च किया था, वैसे ही आप इग्नू आरसी पुणे सर्च करने की कोशिश करिए। तो उसमें उसकी वेबसाइट अगर आपको मिल जाती है, इग्नू आरसी पुणे, ये देखिए आरसी पुणे डॉट इग्नू डॉट एसी डॉट इन, इसमें जाइए, इसमें देखिए क्या इन्होंने काउंसलिंग शेड्यूल अपलोड किया है। अगर अपलोड किया है तो यहाँ पे आपको जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, ये यहाँ पे इस सेक्शन में देख सकते हैं, ये अंदर मतलब खोल के एक एक लिंक को खोल के देखिए। तो आपको अपने सबसे पहले तो आपका अपना जो रीजनल सेंटर, अगर कोई रीजनल सेंटर, नोडल रीजनल सेंटर बना है आपके प्रोग्राम का, तो वो आपको ढूंढते बनना चाहिए। फिर उसके अंदर सर्च करते बनना चाहिए कि उसके अंदर कहीं कोई काउंसलिंग शेड्यूल अपलोडेड तो नहीं है। अगर अपलोडेड है तो उसमें देख लीजिए,
आज के बाद से ही ये काम करना चालू कर दीजिए, उसको देखना चालू कर दीजिए और उसको मतलब जब भी वो हो, जो भी लिंक दी है उसमें ज्वाइन करिए। इनके कॉन्टैक्ट पे आप इनके कॉन्टैक्ट आईडी भी सभी की रहती है, यहाँ पे दिया भी रहता है, ये कॉन्टैक्ट नंबर है, ये कॉन्टैक्ट आईडी दी गई है। अगर आपको कुछ समस्या जा रही है कि आपका मतलब ज्वाइन नहीं हो पा रही है या आपके शेड्यूल में कोई अपडेट नहीं मिल रहा है, तो आप यहाँ पे संपर्क कर सकते हैं। हर आरसी का इसी प्रकार का जो ईमेल आईडी होता है वो होता है, जैसे मैंने बताया था हमारा है rcjabalpur@ignu.ac.in। इस पे आप अपना क्वेरी भेज सकते हैं। तो जो ओएल वाले हैं या जिनका नोडल आरसी है, उसके लिए उनको इस प्रकार से काम करना रहेगा। ठीक है ना? मैं अपने आरसी का आईडी यहाँ पे आपको फिर से दे दे रहा हूँ। हालांकि मैंने बताया था कि जो हमने कॉमन प्रोस्पेक्टस देख लिया था, उसमें भी वो जानकारी दी थी। और जो आरसी की वेबसाइट है, उसको भी मैं देखता हूँ एक बार फिर से, अगर उसको शेयर कर पाऊँ तो वो भी आपके लिए शेयर कर देता हूँ। या आप में से कोई इस बीच समझ गए हैं, वो शेयर कर देते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो 1 मिनट देख लेते हैं। मासी जबलपुर, ठीक है, ये हमने टाइप किया, ये आ गया। या यहाँ पे पेयर लिंक है, मैं सीधे कॉपी कर सकता हूँ, कॉपी लिंक एड्रेस, और यहाँ पे मैं आपके लिए इसको पेस्ट कर दे रहा हूँ। तो ये आरसी जबलपुर की वेबसाइट हो गई, पर ये वेबसाइट हुई है, पोस्टल एड्रेस ये है, वेबसाइट ये है। तो इसी प्रकार जो 57 आरसीज है उनकी इसी प्रकार वेबसाइट और पोस्टल एड्रेस देखने को मिलता है। ठीक है ना? तो मैंने आपको जो बताया था, ये वाली शीट आपके साथ मैं शेयर कर दूंगा। इसमें दूसरे प्रोग्राम की भी जानकारी है। मैंने फिल्टर लगा के सिर्फ बैचलर डिग्री और मास्टर डिग्री के लिए इसको फिल्टर कर दिया है, और ये शीट हम वेबसाइट पे भी अपलोड कर देंगे, तो इस पर ध्यान देना है। और आपको अपना जो आरसी दिख रहा है उसका वेब एड्रेस खोजना है, उसका ईमेल आईडी खोजना और उससे संपर्क में रहना है, जिससे कि आपको काउंसलिंग आपकी मिस ना हो पाए, क्योंकि काउंसलिंग की अपनी एक इम्पोर्टेंस रहती है। वो उस इम्पोर्टेंस के चलते अगर आप मतलब इम्पोर्टेंट सेशन मिस कर देते हैं तो वो ठीक नहीं रहेगा। ठीक है ना? तो ये आप इस टाइप से काम करिएगा। ओके, नहीं आप दूसरी लिंक में जाइए, शेयर हो रही है स्क्रीन। मैंने मेरे को दिख रही है, ये मैं देख पा रहा हूँ कि ये स्क्रीन दिख रही है। मेरे नाम से ही दूसरी स्क्रीन पे जाइए। ठीक है, ये भी भोपाल का। तो ऐसे आपको इसके लिए क्या करना, वही आरसी भोपाल से संपर्क में रहना है। ठीक है ना? इसी प्रकार दूसरे प्रोग्राम का भी, अब मैं हर प्रोग्राम का अभी सर्च करके नहीं बताऊंगा, ये लिस्ट में शेयर करूंगा आपको ईमेल पे या फेसबुक पे, सर्च कर लीजिएगा। अपना ईमेल टाइम टू टाइम देखते रहें, जिससे कि आप कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिस ना हो जाए। अगर इंफॉर्मेशन मिस हो रही है तो उसके लिए क्या रास्ता है, उसके लिए आप हमको उल्टा ईमेल भेजिए। ठीक है, कि हमसे ये इंफॉर्मेशन मिस हो गई है, आप हमको ये जानकारी दे दीजिए। ठीक है ना? ठीक है, और किसी का? देखिए, ऑनलाइन वाले स्टूडेंट की जो बात हो रही है, ऑनलाइन वाले स्टूडेंट को दो टाइप के ऑप्शन दिए जाते हैं, एक होता है सीबीटी मोड और एक होता है पीपीटी मोड। तो सीबीटी मोड होता है जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कहलाता है, उसके बहुत कम सेंटर बनते हैं पूरे इंडिया में। हो सकता है आपको दिल्ली जाना पड़े या कलकत्ता जाना पड़े, बहुत कम पॉसिबिलिटी रहती है। दूसरा, उसमें आपको टाइप जब कंप्यूटर पे बैठेंगे तो कंप्यूटर में आपको 2 घंटे 3 घंटे जितना भी समय दिया उस बीच में टाइपिंग स्पीड होना चाहिए। तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट फैसिलिटी तो है ऑनलाइन वालों के लिए, पर इतनी इजी नहीं है। घर से है तो आप एग्जाम दे नहीं सकते हैं, कोई सेंटर में जाके एग्जाम देना पड़ेगा, और उसमें जो टाइम मिला उसके अंदर काम करना पड़ेगा। फिर कुछ टेक्निकल इश्यू हो सकते हैं, नेट की स्पीड हो सकती है, आपकी अपनी टाइपिंग स्पीड हो सकती है। तो उसके लिए जो कन्वेंशनल मोड, जो पारंपरिक पद्धति होती है परीक्षा की प्रणाली जो है, कि पेन पेपर टेस्ट दे सके, पेन पेपर टेस्ट आप दे सकते हैं। ऑनलाइन वाले स्टूडेंट भी पेन पेपर टेस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जब फॉर्म भरते हैं तो फॉर्म भरते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो धोखे से सीबीटी ना चुन लें। अगर वो धोखे से सीबीटी चुन लेंगे तो फिर उनको वैसे ही ऑप्शन मिल जाएगा, फिर बाद में बोलेंगे आप हमारा चेंज करा दीजिए। तो इसका विशेष ध्यान रखिए कि आप जब, अगर सीबीटी में बहुत सक्षम हैं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में और कहीं भी जाने के लिए तत्पर हैं, तभी आप सीबीटी मोड को चुनिए, नहीं तो पेन पेपर मोड को चुनिए। जो ओडीएल के विद्यार्थी हैं जिनके प्रोग्राम में ओएल नहीं जुड़ा है, तो उनको एक ही ऑप्शन है पीपीटी वाला, पेन पेपर टेस्ट, जिसमें कि आपको आंसर शीट में अपने आंसर देने।
ठीक है।